2 दिन कबल मैं सफ़र में था। न जाने क्यों प्यास शिद्दत से महसूस हुई। एक ढाबा आया तो वहाँ रुक गया। मैंने जग उठाया तो उसमें पानी नहीं था। मैंने ढाबे वाले साहिब को कहा, पानी कहाँ है, प्यास लगी है। उन साहिब ने न जाने क्यों चौंक कर मुझे देखा और चंद लम्हे गुमसुम मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद का कहा, तशरीफ़ रखें, और जग उठाकर नहर किनारे मौजूद एक नलके पर पहले अच्छी तरह जग धोया, फिर गिलास धोया और फिर जग पानी का भर कर मेरे पास आ गया। गिलास मुझे पकड़ा कर खुद पानी अंडेला और कहा, मुर्शद नोश फरमाइए। मैं मुर्शद के लफ्ज़ से चौंक गया। मुझे लगा कुछ दाल में काला है। मैंने पानी पीते हुए कुन अखियों से देखा तो वो दोनों हाथों में जग थामे बड़े मोदबाना अंदाज में खड़ा था। खैर, मैंने पानी पिया और गिलास उसकी जानिब शुक्रिया के साथ बढ़ा दिया। वो जग गिलास रख कर तुरंत पलटा और बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया और बोला, मुर्शद खुदा का शुक्र है आप खुद आ गए। मैं तो 1 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी के लालच ने निकलने नहीं दिया। भाई सच्ची बात है, मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अल्लाह जाने ये मुझे कौन समझ रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई फेसबुक फ्रेंड है, फिर ख्याल आया हुलिया से शायद मुझे कोई तोप शख्सियत समझ रहा है। मेरे दिमाग में तरह तरह के सीन चल रहे थे। आखिर मैंने कहा, अजीज़म मैंने आपको पहचाना नहीं, कुछ तारुफ करवाइए। वो बोला, मुर्शद आपने मुझे नहीं पहचाना, पहचानेंगे भी कैसे, एक दफ़ा तो मुलाकात हुई थी, फिर बात भी बहुत पुरानी है, अब बताते हुए भी शर्म आती है। मैं परेशान हो गया कि खुदा खैर करे, ऐसी कौन सी पुरानी बात है जो वो बताते हुए भी शर्मा रहा है। मैं अभी उसी सोच में था कि एक छोटा सा लड़का कड़क दूध पत्ती का एक स्पेशल साइज़ का मग मुझे थमा गया। वो फिर से बोलने लगा, मुर्शद फीकी है, अगर कहते हैं तो मीठा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसे ही ठीक है, आप बात बताएं, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। उसने जल्द से पानी का एक गिलास भरा और गटागट एक सांस में पी गया। फिर पुराने से मफरल के साथ जो कसरत इस्तेमाल से फटा हुआ था, अपना मुंह साफ़ किया और बोला, मुर्शद। मैंने उसे टोक दिया कि मुझे मुर्शद ना कहो, बाकी बात करो। वो कुछ छनप सा गया और बोला, 6 साल पहले आप दरीमा एक होटल पर चाय पी रहे थे, मैं भी वहीं बैठा था। आप कॉल पर बात कर रहे थे, जिससे मालूम हो गया कि आप सरगोदा जा रहे हैं। जब आप मोटरसाइकिल निकालने लगे, मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी और जाल चकियाँ उतर गया। इस दौरान मैंने आपकी जेब में से एक पैकेट निकाल लिया था, जिसमें 32,000 रुपये और कुछ कागजात थे। मैं पेशावर चोर नहीं था, लेकिन रोज़गार ना होने की वजह से मैंने ये गलत काम किया। मैंने उन पैसों में से 2,000 रुपये का घर का सौदा लिया और बाकी पैसों से बंद पड़े चाय के खोखे को रंग शंग करके नए कप प्याले लेकर दोबारा काम शुरू कर दिया। आज इतने साल गुजरने के बाद ये मेरा होटल है। मुर्शद पिछले साल सर्दियों में रात को वो सामने होटल की छत पर बने कमरे में सोया हुआ था। मुझे ख्वाब आया कि एक शख्स मुझे कह रहा है कि उस शख्स के पैसे वापस करो। सुबह उठा, मुझे बात भूल गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपका चेहरा मुझे दिखाया जाता और कहा जाता है, उसके पैसे वापस करो। पिछले हफ्ते मुझे बुखार था, मैं दवाई लेकर सो गया। मुझे फिर ख्वाब आया कि पैसे वापस करो। मैंने उठकर अलमारी में से वो पैकेट ढूंढा और उस पते पर ठीक होते ही जाने का इरादा किया। आज खुदा का करना हुआ कि आप खुद सामने आ गए। मुर्शद, मुझे जो सज़ा देनी है दीजिए, उसके बाद मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर उसने अपनी बहती आंखों पर रुमाल रख लिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, वो पैसे किसी की इमानत थे, मैंने उन्हें नहीं बताया था, अपने पास से अदा कर दिए थे। बहरहाल अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो खुदा से माफ़ी मांगे। मैं तो उस वक़्त ही माफ़ कर चुका था, गो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया था और इस वाक़े का ज़िक्र भी किसी से नहीं किया था।
اس کے بعد اس نے مجھے 35,000 دیے۔ میں نے 3,000 واپس کر دیے۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ بار بار واپس کرنے پر بھی جب نہ مانا تو سامنے پڑے مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیے اور میں اسے گلے مل کر آگے نکل گیا۔ احباب گرامی، بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پیسے جس بندے کی امانت تھے بہت متقی اور پرہیزگار ہے، ان کے مال میں بہت برکت ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں نے اپنے پاس سے ان کو پیسے پورے کر دیے تھے اور اتنے دنوں کے بعد وہ پیسے پھر سے مجھے واپس مل گئے۔ بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وقت واپس لوٹ آتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔